भाई आपने कभी सोचा है कि जब आप पेपर देने जाते हो कि आपका पेपर आधा क्यों छूट जाता है? या कभी कभी ऐसा होता है सर मुझे पेपर तो आता था लेकिन ऐसा हो गया कि मेरे को क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो बेटा इसकी सबसे ज्यादा जो वजह होती है ना हो पाने की, वो एक ही होती है कि घर पर प्रैक्टिस कर कर ना जाना। सर मैं तो घर पे भी फुल प्रैक्टिस करता हूं फिर भी चीजें तैयार क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि बेटा जो आप लोग मॉक टेस्ट जो घर पर देते हो ना, वो आप उस तरीके से नहीं देते जो उसको देने का एक सही तरीका होता है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सीए फाउंडेशन के पेपर के अंदर जब आप बैठो, ना आपको एग्जाम का फियर हो, ना हॉल का डर हो, ना ही तबीयत खराब हो, ये सब चीजें इस वीडियो में ऐसे बता दूंगा कि इस तरीके से जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको रियल वाला एग्जाम भी एक मॉक टेस्ट ही लगेगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। मैं अमन कुमार आप लोगों को इस अड्डा के चैनल पर आप लोगों को सीए फाउंडेशन की पूरी प्रिपरेशन करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करवाता हूं और हमारे बाकी एजुकेटर आपको बाकी सब्जेक्ट करवाते हैं। तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पर। तो बेटा देखो, मॉक टेस्ट देने का सबसे प्यारा और सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, उससे पहले हमें अपने चारों सब्जेक्टों को एक एक करके समझना पड़ेगा। मैं यहां पर दो पार्ट्स में चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अकाउंट्स और इको की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इकोनॉमिक्स की और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स की। ठीक है, यहां पर पेपर आपका ओएमआर शीट पे होता है और यहां आपका पेपर रिटन बेसिस पे होता है जिसमें आपको चीजें लिखनी पड़ती है। ठीक है बेटा, ये आपका एग्जाम में पेपर 2 से 5 होता है और ये आपका पेपर एग्जाम में 2 से 4 होता है। अब एक एक करके मेरे पॉइंट्स को सुनना। बेटा देखो, मैं बात ही नहीं करूंगा कि आपको लॉ के अंदर केस स्टडीज पढ़नी होती है, बस एक बेसिक सा पॉइंट आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अकाउंट में टैली मैच करते हैं नहीं करते हैं, ट्रायल बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, डजंट मैटर। यहां पर प्रैक्टिस की बात हो रही है कि प्रैक्टिस होती कैसे है। देखो बेटा, सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, आप कभी भी मॉक टेस्ट दो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप पेपर की तैयारी के लिए जा रहे हो तो आप पूरे दिन में से एक समय ऐसा जरूर निकालो जब आप उस टाइम पर एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो। सर ये क्या कह दिया आपने, मेरी बात सुनो। जब एग्जाम हॉल में आपका पेपर 2 से 5 होने वाला है तो बेटा घर पर भी एट होम आप लोगों को 2 से 5 पर ही पेपर देना पड़ेगा। अगर आप घर पर, मैं बोल रहा हूं घर पर, घर से आप 10 दिन बस क्या करो, अभी आपके पेपर में आने में टाइम है, 10 दिन बस आपको क्या करना है, डेली 2 से 5 बैठकर पेपर देना है। अब वो 2 से 5 होगा या तो 2 से 4 होगा, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। जब आप इस पर्टिकुलर टाइम पर घर पे बैठ के पेपर दोगे ना, होगा क्या, आपका जो दिमाग है ना वो मेंटली उस टाइम के लिए प्रिपेयर होगा। आपने 10 दिन पेपर दिया घर पे बैठ के 2 बजे, एग्जाम हॉल में जब आप 2 बजे गए ना तो आपको ऑलरेडी ही वो चीज लगेगी, यार मैं घर पे भी पेपर दे रहा था, यहां भी पेपर दे दिया, तो दोनों में फर्क तो रहा ही नहीं, मेरा पेपर आसानी से हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान थोड़ी ना होता है, पेपर में जब जाते हैं तो डर लग जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल देख के ना वाइब भी अलग आ जाती है। अब इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। जब आप घर पे पेपर दोगे ना बेटा, एक सिंगल प्लेस पे बैठ के पेपर मत देना। सर ये क्या मतलब है, सिंगल प्लेस पे बैठ के कभी पेपर नहीं देना। क्या आपको पता है एग्जाम हॉल में आपकी कौन सी सीट होने वाली है, आप कहां बैठने वाले हो, यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई घर पे क्या करना है आपको, जैसे आज आपने लेट से ये आपका घर है, आज आपने इस कोने में बैठ के पेपर दिया, कल आप इस कोने में बैठ के पेपर दो, परसों आप इस कोने में बैठ के दो, परसों आप इस कोने में बैठ के दो, और एक दिन आप छत पर जाकर पेपर दे दो, कभी आप बीच में आके बैठ जाओ। तो आप एक पर्टिकुलर रूम के यूज टू मत हो जाओ। और अगर आपके पास एक ही रूम है घर पर तो भी दिक्कत की बात नहीं है, आप कॉर्नर्स पकड़ो। ठीक है, तो उससे होगा क्या, सारी चीजें यहां पर देखना जरा, आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब आप डेली पेपर दोगे ना तो आपका माइंड 11वें दिन जब आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन भी तैयार होगा कि आज मुझे फिर एक नया डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसके लिए आपका दिमाग डरेगा नहीं, वो रेडी होगा। ये चीज आपकी जरूरी होती है। सर टाइमिंग का शॉर्ट हो गया कि इस टाइम पे पेपर देंगे तो फायदा मिलेगा, भाई प्रैक्टिकली खुद मैंने ये चीज अप्लाई करी है अपने साथ तो मुझे पता है। उसके बाद सिंगल प्लेस वाली बात बहुत ज्यादा काम आती है। सर और क्या कर सकते हैं, बेटा अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल करके पेपर देना है, लेकिन कंफर्टेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप गद्दा लगा लो, तकिया लगा लो, रजाई लगा लो, बिस्तर पे थोड़ा सा ऐसे लेट गए, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, ये सब नहीं करना। पेपर आपको कैसे देना है, पेपर आपको प्रॉपर सिटिंग देना, जैसे कि आप पेपर में दोगे, कुर्सी लेकर चेयर लेकर बैठ सकते हो, बहुत बढ़िया, नहीं तो जमीन पर बैठो जैसे आप बैठोगे डेस्क के ऊपर, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। ये कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखना है कि इस तरीके से पेपर होना चाहिए। अगली चीज की पेपर आपको 1 गो में करना पड़ेगा। सर 1 गो का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 2 बजे से 3 बजे तक आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, चलो थोड़ा सा दूध पी लेता हूं, चलो थोड़ी सी चाय, मम्मी चाय दे दोगी, अबे भाई तुम्हारे चाचा का घर है क्या वो,
है जो एग्जाम हॉल है ना, तो एग्जाम हॉल को एग्जाम हॉल की तरह लो, 2 से 5 2 मिनट किसी से बात नहीं करनी है, 2 से 5 पूरा पेपर देना है। पेपर में पानी ले जाते हो ना ट्रांसपेरेंट बोतल में, पानी वहां पर लेकर बैठ जाओ, बस इतना बात होनी चाहिए, किसी और से बात नहीं करनी है, ना मम्मी से, ना पापा से, ना चाचा से, ना भाई से, ना फोन आए तो इंस्टाग्राम भी नहीं देखना है। ये बात आपको माननी पड़ेगी मेरी। 1 गो में पूरा पेपर दोगे, 10 दिन तक आपको हैबिट लग जाएगी। अब बात करते हैं सर अकाउंट, और अगर लॉ का पेपर होगा तो बेटा उसके लिए आप शीट लोगे प्रॉपर, ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है वो वाला क्वेश्चन वैसे होता है, मॉक टेस्ट ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन आसान हो चाहे टफ हो, आप उस शीट पर उसे कर कर देखोगे और अपनी जो गलतियां है ना बेटा, उन गलतियों को आप लिखोगे और अगले वाले टेस्ट को जब आप दोगे तो आप देखोगे क्या ये गलती फिर से रिपीट तो नहीं हो रही है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जब बात आएगी इको और अकाउंट की, सॉरी इको और मैथ्स की, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बेटा इसका जब आप पेपर दोगे तो प्रॉपर OMR से पेपर देना है आपका। अब आप कहोगे सर मैं क्या प्रिंट निकलवाऊं क्वेश्चन पेपर के, मुझे पता है नहीं निकाल पाओगे, फोन से करने वाले हो, कोशिश करो 5 रुपए 10 रुपए खर्च कर प्रिंट निकालो, वो भी नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको क्या करना है, फोन पर पेपर देना है, लेकिन नेट को ऑफ करके देना है, नेट ऑफ करके पेपर दोगे ताकि वो शीट आपको दिखाई दे, बस ठीक है ना। और OMR आप खरीद लो बेटा, एक OMR 2 से 5 रुपए के बीच आ जाते, 10 रुपए में शायद 3-4 आ जाती हैं, तो ये OMR जरूर खरीदो, क्योंकि उससे होगा क्या, एग्जाम हॉल में ना OMR का फियर लग जाता है बच्चों को, अरे यार OMR कैसे भरूं, अरे यार ओए तेरे से गलती हो गई क्या, अब यार नाम की जगह रोल नंबर लिख दिया, अब क्या होगा। तो बेटा जब घर से ये सब चीजें डेली करोगे ना तो पेपर में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो इस OMR पे पेपर देना है इसका आपको, और सर कहां देना है बेटा, घर पे दो, पर कैसे भी ये दो, सही है ये वाली चीज सर। लेकिन इसके बाद दिक्कत आती है चेक कैसे करें, तो बेटा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, और चेक करने का बहुत बेहतर तरीका क्या है, 2 फ्रेंड बन जाओ आप, कोई भी 2 दोस्त हो सकते हो आप, आपका पेपर वो चेक करेगा और उसका पेपर आप चेक करना, सिंपल तरीके से स्ट्रैटेजी लगाओ, आपके पेपर में कभी भी नंबर कम आ ही नहीं सकते, और एटलीस्ट आप पास की गारंटी ले लो मुझसे कि इस 10 दिन में अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो आप पास तो होगे ही होगे। फिर भी अगर किसी और प्रकार का आपको डाउट है, आप में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दिया हुआ है, और मुझसे बात करने के लिए भी आप वहां पर आ सकते हो। मैं अमन कुमार आप लोगों से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, किसी भी प्रकार का डाउट, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका लॉ हो, चाहे आपका अकाउंट हो, चाहे वो इको, चाहे कोई पर्सनल डाउट है, पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है तो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, बस उसके लिए एक मैसेज तो करना पड़ेगा ना। तो मिलते हैं किसी और बेटर वीडियो के अंदर, क्योंकि हर बार मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता हूं और आप लोगों से बात करने का ट्राई करता हूं। तो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।